हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भाग को पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य के रूप में जानते हैं। नियम नंबर 1 में ध्यान दें। नियम आप पढ़ चुके हैं, लेकिन वही नियम आपको दोहराया जाएगा। आई और वी के साथ शैल, नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नेवर का अर्थ कभी नहीं होता है। कभी नहीं वाक्य में आने पर ही नेवर लगाया जाएगा, नहीं तो नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल, नॉट या नेवर का प्रयोग होगा। क्रम है कर्ता धन शैल, कामा विल, धन नॉट, ऑब्लिक नेवर, धन वर्ब जिसको क्रिया बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कर्म बोलते हैं, धन शेष भाग जितना भी रहेगा। आगे अनुवाद में देखें, जैसे हम विद्यालय नहीं आएंगे में हम के लिए वी, फिर उसके बाद वी के साथ हमने लगाया है शैल, नॉट क्योंकि नहीं आया है, कभी नहीं आया, अर्थात क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कम लगाया गया, तो वाक्य बना वी शैल नॉट कम टू स्कूल। अगला वाक्य यहाँ मिस हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दें। वाक्य में यहाँ दिया गया है, कोई भारतीय इस परिस्थिति में कभी नहीं घबराएगा। कोई भारतीय इस परिस्थिति में कभी नहीं घबराएगा। इसमें दिया गया इसका अनुवाद, एनी इंडियंस विल नेवर पैनिक। पैनिक का अर्थ होता है घबराना। इन दिस सर्क्यूमस्टेंस, सर्क्यूमस्टेंस का अर्थ होता है परिस्थिति। अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ध्यान देते हैं। इंट्रोगेटिव के 2 क्रम हैं। क्रम नंबर 1 में है, सबसे पहले यदि सहायक क्रिया, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, खास करके क्या प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले होता है तो हम शैल या विल पहले लिखते हैं, ऊपर कर्ता अनुसार, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या क्रिया कर्म, उसके बाद शेष भाग। दूसरा क्रम है, यदि प्रश्नवाचक बीच में होते हैं तो उनकी अंग्रेजी पहले, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, तब शैल या विल लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, क्रिया लिखते हैं, कर्म लिखते हैं, उसके बाद शेष भाग लिखते हैं। इस पर अनुवाद देखें। क्या आप अपने भाई के साथ किताब खरीदने बाजार जाएंगे? यहाँ पर क्या पहले है, इसलिए विल लगाया गया, विल के बाद कर्ता यू लगा है, फिर क्रिया का प्रयोग किए हैं। और ध्यान दें, यदि क्रिया के साथ नानी ने आता है, दूसरी क्रियाएं प्रयोग होती हैं, तो इन्फिनिटिव टू का प्रयोग क्रिया से पहले कर देते हैं। आगे, टू बाई बुक, टू मार्केट विथ योर ब्रदर, ये कंप्लीट हो गया। हम अपने देश में कैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ विशालकाय औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। इसका अनुवाद होगा, बीच में प्रश्नवाचक आने से यहाँ पहले हमने हाउ लगाया, उसकी अंग्रेजी लिखा, फिर उसके बाद कर्ता वी के अनुसार शैल का प्रयोग, फिर वी, इसके बाद आगे लिखते चले जाएंगे। क्रिया लिव है, इन आवर कंट्री, विकास से जोड़ दिया हमने, और विकास, इसके बाद आगे सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में हल किया गया। हियर इज नॉट ह्यूज इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल शब्द का अर्थ होता है औद्योगिक, एरिया का अर्थ होता है क्षेत्र। इस प्रकार से आप लोगों ने नकारात्मक या नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जिसको प्रश्नवाचक बोलते हैं, इन दोनों सेंटेंस को पढ़ा है। धन्यवाद। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस पूरा हुए हैं। अगर नेगेटिव आता है, नहीं आता है, तो हम कर्ता के बाद नहीं या नॉट या नेवर लगा देते हैं, बस इतना ही है। बाकी फ्यूचर के अंदर कुछ भी नहीं है इंडेफिनिट टेंस में। तो